Hello everyone, I am Pratyush. I welcome to you with a very big heart. So, 10th student, don't worry about English grammar. I am starting this channel with important questions and answer. ओके तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा इंग्लिश का सेशन। अभी हम फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। ओके तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले टेंस को हमें स्ट्रांग करना होगा। तो टेंस के बारे में मैं अभी बताऊंगा आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस फाउंडेशन। टेंस फाउंडेशन का मतलब क्या है? टेंस क्या है हम यहाँ पे समझेंगे। टेंस इज फॉर्म ऑफ ए भार्ब। मतलब क्या? भाव का एक फॉर्म है टेंस, कुछ नहीं है। भाव का सिर्फ एक फॉर्म है। ओके वी हैव स्पेशल फॉर्म ऑफ एवरी भार्ब। तो सेंटेंस में हम भाव का फॉर्म बदल बदल के लिखते हैं और सेंटेंस, उसे हम टेंस कहते हैं। ओके ये आपको समझना पड़ेगा कि टेंस एक फॉर्म ऑफ ए भार्ब। स्पेशल ईच एंड एवरी भार्ब हैज़ ए फॉर्म। सम फंडामेंटल स्टडी। तो ये क्या है आप देख लो। सम फंडामेंटल स्टडी में वी हैव टू नो द पार्सन्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो पार्सन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो क्या है? आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। आई मीन्स मैं मुझे बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या हो रहा है? वी मीन्स आप लोग। मैं और आप लोग में बीच में फ़र्क है कि नहीं? वो सिंगुलर हो रहा है, ये प्लूरल हो रहा है। ओके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या? आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या? वी। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या हो रहा है? यू मीन्स आप, और सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या हो रहा है? आप। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या हो रहा है? आप लोग। मीन्स ये दोनों में यू ही होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में यू दोनों में रहता है, पर अलग भाषाएं में हिंदी में बोले तो आप और आप लोग हो जाता है। उसमें एक बाउंड्री क्रिएट होती है आप और आप लोग में। बट इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में यू, दोनों में यू ही रहता है। सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। ओके देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो रहा है? देखो ही, सी, इट एंड एवरी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। ही एक सिंगुलर है, सी हम गाल को बोलेंगे तो एक सिंगुलर है, इट हम कोई ऑब्जेक्ट को बोलेंगे तो भी सिंगुलर है। तो एवरी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे हो होगा। टाइगर, ट्री, एलिफेंट, व्हाटएवर। आप नाम भी ले सकती हो किसी का, श्याम, राम, हृदान, जो भी लिख सकते हो। मेरा नाम प्रत्युष है, प्रत्युष। आपका नाम जो भी है। ओके बट सिंगुलर होना चाहिए। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या हो रहा है? दे एंड एवरी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। दे का मतलब क्या? आप लोग। मीन्स ही, सी, ही मीन्स ही मीन वन बॉय। वन बॉय तो सिंगुलर है, बट 5 बॉय हो जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? वो दे कहेंगे, इसलिए पूरा प्लूरल जा रहे हैं। एंड एवरी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। एवरी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो जो प्लूरल है। मैंने टाइगर बोला था सिंगुलर में, बट टाइगर्स हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ओके ट्रीज बोला तो प्लूरल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में क्या हो रहा है। ओके ध्यान से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात में नहीं पछताना कि वीडियो फिर से चलाने के लिए देखना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आराम से गैलरी में जाके आप दे सकते हो। और उसका क्या फॉर्म है, क्या रूल्स है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब देखो टेंस फॉर्म्स आप 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंस फॉर्म्स में क्या हो रहा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस जो भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन पास्ट में क्या हो रहा है? पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूस। देन पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके अब जानते हो, मुझे पता है, फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमें जीरो टू हीरो होना है। ओके हाँ तो चलो एक और क्वेश्चन में जो सबका डाउट रहता है, डू फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट।
फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है क्या? ओके, फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है क्या? फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, वी हैव नो स्पेशल फॉर्म फॉर द फ्यूचर टेंस। ओके, स्पेशल फॉर्म नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। लाइकवाइज हियर वी सी दैट गो इज ए भाप। आप वीडियो को देखते रहो। गो इज ए भाप, द प्रेजेंट फॉर्म इज गो। गो का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे गो ही होता है। देन द पास्ट फॉर्म इज वेंट। पास्ट फॉर्म क्या हो रहा है? वेंट ही हो रहा है। तो फ्यूचर फॉर्म में क्या होता है? हम सेल लगाते हैं, सेल गो, विल गो। बट गो का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? फॉर्म बदला क्या? नहीं बदल रहा है। इसीलिए इन फ्यूचर देयर इज नो स्पेशल फॉर्म ऑफ भार्ब। तो मैंने क्या बोला था? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ भार्ब। जहाँ पे फॉर्म है, भार्ब का फॉर्म है, वहाँ पे टेंस एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे नहीं है, वहाँ कैसे एग्जिस्ट करेगा? हम सेल और विल लगा के गो बोल दे रहे हैं। गो का दूसरा फॉर्म हम नहीं निकाल रहे हैं, वो गो के गो ही रह रहा है। ओके, तो सो फ्यूचर इज टेकन एज ए टाइम, नॉट ए टेंस। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हम आगे बोलते थे फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है, बट अभी मैं भी बोल रहा हूँ और आप किसी भी टीचर से पूछ लो, फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बोलेंगे। ये गलत फहमी में आप हो कि एग्जिस्ट करता है, तो आप भूल जाओ, फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि आपको बोलना है जो भी पूछेगा कि देयर इज नो स्पेशल फॉर्म फॉर द फ्यूचर टेंस भार्ब में। और आपको समझाना है, गो का उदाहरण दो, जो भी दो, ईट, स्विम, जो भी दो, जिससे के बाद भार्ब की दो, वो फ्यूचर टेंस में अलग भार्ब नहीं होता, स्पेशल भार्ब नहीं हो, भार्ब का फॉर्म नहीं होता। ये आपको समझो। ओके, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक रीज़न है फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके बच्चों, तो आप समझो, डू फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट और नॉट। तो आपको क्या बोल रहा है? नहीं, फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भार्बल ग्रुप क्या होता है, कितने भार्ब एक सेंटेंस में रह सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मैं हर बच्चों को बोलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो चलेगा, पर आप पढ़ाई भी करो। लाइक, सब्सक्राइब के शेयर कर दो, मुझे उससे कुछ नहीं, बट आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Some lines for you students. Success comes from experience and experience comes from bad experiences. Okay.